तलवार का बल बढ़ता है। तो अब बताओ कि हम भगवान सूर्य का भक्त बने कि मदार का? किसका भक्त हमें बनना चाहिए? भगवान सूर्य का, क्योंकि वो रोशनी देते, हमारा उपकार करते। मदार तो राक्षस है। तो भगवान सूर्य को जो जल चढ़ाओगे अंजलि से, इससे भगवान सूर्य का बल बढ़ता है। और ये जिह्वा फेंकते हो, गंदगी फेंकते हो, इससे मदार का बल बढ़ता है। इसलिए मदार का बल क्षीण हो, इसलिए हम उत्तर दिशा में बैठ करके दतमन करें, दातुन को धो करके तोड़ करके फेंकें। वैसे गंदा नहीं फेंकना चाहिए। भगवान सूर्य को रोजो जल दोगे, भगवान सूर्य बलवान रहेंगे ना, तो रोजो हम लोगों को प्रकाश देंगे, संसार में अंधियारा को दूर करेंगे। इसलिए सबको सूर्य को जल देना चाहिए। ये जैसे गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य को जल दिए अंजलि से, भगवान सूर्य आकाश मंडल से कहते हैं कि गोकर्ण, तुम अपने भाई का कल्याण करना चाहते हो तो किसी और धर्म से तेरे भाई का कल्याण नहीं होगा। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम। आकाश मंडल से भगवान सूर्य कहते हैं, गोकर्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा को सुनने से ही तेरे भाई धुंधकारी का उद्धार हो सकता है। भाई का कल्याण चाहते हो तो भागवत के कथा को सुनो। गोकर्ण जी महाराज जब ये बात को सुने, गोकर्ण जी अपने घर में आए। आने के बाद घर के पास में एक बांस का बगीचा था, बीट थे। उस बांस के बगीचे के पास में सुंदर आसन लगा करके बैठ गए। संकल्प किया कि धुंधकारी, तेरे कल्याण के लिए मैं भागवत कथा प्रारंभ कर रहा हूं, आकर के सुनो। तत्क्षण धुंधकारी वहां आ गया। गोकर्ण जी महाराज कथा कहना प्रारंभ किए ना, देवता लोग रूप बदल बदल करके आ गए उनके कथा को सुनने के लिए। सारे लोग जहां जो सुना सबके सब आ गए। ये धुंधकारी जब आया तो आने के बाद में प्रेत जो होता ना, उसका अपना शरीर नहीं होता है, ये दूसरों के शरीर से अपना काम चलाता है। कभी भूख लगी तो किसी के शरीर में जाकर के लग जाता, उसके शरीर के खून को पी लेता। कहीं अन्यत्र जगह पर रह जाते, उसको शरीर नहीं होता है। दो व्यक्ति को शरीर संसार में नहीं मिलता। जो बहुत बड़े पापात्मा है, पाप करते करते जिसकी मृत्यु हो जाती ना, बहुत बड़े पापात्मा, उसको भगवान शरीर नहीं देते। और दूसरे जो बहुत बड़े पुण्यात्मा है, बहुत बड़े धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा को भी भगवान शरीर नहीं देते। तो पापात्मा जो मरता ना, वो प्रेत बन करके जन जन को दुख देता है। लेकिन कोई धर्मात्मा मरते तो उसकी आत्मा संसार को चेतना देती है, संसार को कल्याण कराता। यही पापात्मा और धर्मात्मा में अंतर है। ये प्रेत को तो अपना शरीर होता नहीं। अब क्या करें? इतना जो श्रोता यहाँ बैठे हैं, सबके गले में तुलसी का माला, और जिसके गले में तुलसी का माला हो, प्रेत वहां जा नहीं सकता। रहने के लिए कोई जगह नहीं। जब दिखाना तो बांस के बगीचे में एक 7 ग्रंथि का बांस, 7 पोर वाला बांस था। और वो जो 7 पोर वाला बांस था, उस बांस में प्रवेश कर गया ये धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज कथा कहना प्रारंभ कर दिए। और कथा कहते 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 जैसे पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन के कथा को गोकर्ण जी प्रारंभ किए। दूसरे दिन के कथा को कहते 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 जैसे दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, बांस की दूसरी ग्रंथि फट गई।
तीसरे दिन के कथा में बांस की तीसरी ग्रंथि फट गई, चौथे दिन के कथा में बांस की चौथी ग्रंथि फट गई, पांचवें दिन के कथा में बांस की पांचवी ग्रंथि फट गई, छठे दिन के कथा में बांस की छठी ग्रंथि फट गई, सातवें दिन के कथा में बांस की सातवीं ग्रंथि फट गई। और जैसे सातवीं ग्रंथि फटी कि तत्क्षण वहां से चतुर्भुज रूप लेकर के धुंधकारी खड़े हो गए। सुंदर विष्णु का रूप लेकर के धुंधकारी खड़े हो गए। भगवत धाम से विमान आ गया, चार पार्षद है, आओ धुंधकारी ये विमान तेरे लिए आया है, विमान में बैठो। गोकर्ण का खबरदार, धुंधकारी को नहीं ले जा सकते हो। क्यों? का मैं आज तक समझता था कि ये दुनिया के लोग भेदभाव क्या करते हैं, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि भगवान भी भेदभाव करते हैं। अरे जब भागवत कथा से उद्धार होती तो कथा तो ये लाखों श्रोता ने सुना, और उद्धार केवल धुंधकारी का, विमान केवल धुंधकारी के लिए। ये भेदभाव अच्छा मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों, मुझे बताओ। अत्रेब बाबा संति श्रोतारो मम निर्मला, आने ताने विमानाने न तेसाम युग पत कुता। यदि भागवत कथा सुनने से उद्धार होता है तो सबके लिए विमान लेकर के आओ, तो ही धुंधकारी जाएगा, अकेला नहीं ले जा सकते हो। पार्षदों ने कहा इसमें मेरा दोष नहीं, आपके श्रोता का दोष है। श्रवणश्च विभेदेन फल भेदो यत्र संस्थित। ये श्रवण का विभेद है। धुंधकारी जितना मन लगा करके सुना, सुनने के बाद में वो अपने हृदय में धारण किया, धारण करने के बाद उन्होंने उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास किया। लेकिन आपका और जो श्रोता है ना, ये कान से सुना और ये कान से बहा दिए, कोई जीवन में धारण नहीं किया, इसलिए उन लोगों के लिए विमान नहीं आया। धुंधकारी को लेकर के भगवान के पार्षद चले गए, और जाने के बाद में गोकर्ण से संपूर्ण श्रोता ने कहा कि महाराज मैं भी अब एकाग्र चित्त से सुनूंगा, मुझे फिर कथा सुना।